नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है खबरों के पीछे। रात के ठीक 9 बजे हैं और एक नई कहानी लेकर, अपराध की दुनिया की एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। देखिए, आज हम फिर से आपको झारखंड ले चलेंगे। कनेक्शन तो बिहार से भी है और कहा यह जा रहा है कि झारखंड का यह अपराधी गिरोह, पांडे गिरोह, हमने कहानी की शुरुआत की थी एपिसोड नंबर 555 से। बीच में एक दिन का अंतराल हुआ, अनंत सिंह का प्रकरण ही ऐसा आ गया। तो जानकारी ये मिल रही है कि जो झारखंड का पांडे गिरोह है उसका कनेक्शन अब लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से भी है, उसके नेटवर्क में भी यह साझीदार है। लेकिन देखिए, जब हमने पांडे गिरोह की चर्चा शुरू की तो पहले जानकारी कुछ कम थी, लेकिन इसके बाद हमारे खबरी जो झारखंड में हैं उन्होंने इतनी जानकारियां दी कि पूछिए मत। 2G, 3G, 4G, 5G जो मोबाइल का नेटवर्क होता है वह भी समझाया। और देखिए, आगे की कहानी आज हम बताएं इसके पहले एक भूल सुधार जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने ही इशारा किया कि देखिए, हमने कहा था 11 अगस्त 2024 को रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई थी। नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आई थी, यह भूल है। और बजरंगी ठाकुर गिरफ्तार किया गया, उसके पास से 50 लाख रुपयों की जब्ती हुई। झारखंड की एटीएस अपने साथ बजरंगी ठाकुर को ले गई, लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि पांडे गिरोह का वह कौन है जिसे पटना में रंगदारी का यह पैसा दिया जाना था। और पवन ठाकुर भी अब तक फरार है। बजरंगी ठाकुर ने कहा था कि पवन ठाकुर ने ही पैसे लेकर उसे वंदे भारत एक्सप्रेस में भेजा था। खैर चलिए, अब हम पांडे गिरोह की बात आगे करते हैं। देखिए, हमारे खबरी ने बताया कि देखिए, झारखंड की कोयलांचल की स्थिति यह है कि कभी आप सुनते होंगे सिंह मेंशन, वही राजा थे, लेकिन अब सिंह मेंशन कुछ है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। यदि आप धनबाद और गिरिडीह के इलाके की बात करेंगे तो वहां धुल्लू महतो, अब तो वे सांसद बन गए। ध्यान रखिएगा, धुल्लू महतो बिहार वाले महतो जी नहीं है, मतलब उनकी जाति अलग है। लेकिन दूसरे हिस्से में जिसमें रामगढ़ है, पतरातू है, बरकाकाना है, बरका गांव है, भुरकुंडा है, इस इलाके में पांडे गिरोह का बोलबाला है। हमने आपको कहा कि हमारे खबरी ने 2G, 3G, 4G, 5G बताया। देखिए, 2G कहा गया भोला पांडे को, जो 2009 में मारा गया जेल ट्रांसफर के रास्ते में। और कहा यह जाता है कि तब वहां एक तेज तर्रार IPS ऑफिसर थे प्रवीण कुमार सिंह, उन्होंने सुशील श्रीवास्तव गिरोह की मदद न की होती। देखिए, पुलिसिंग में ऐसा होता है कि जब कोई अपराधी गिरोह बिल्कुल बेलगाम हो जाता है तो पुलिस वाले दूसरे गिरोह के साथ मिलकर जो प्रतिद्वंदी गिरोह है उससे सफाया कराते हैं। तो सुशील श्रीवास्तव गिरोह ने पुलिस अभिरक्षा में भोला पांडे को मार दिया था। अमरेंद्र तिवारी का नाम आया। देखिए, अमरेंद्र तिवारी की कहानी भी बहुत ही हैरत वाली है, वह कहानी भी आगे आपको हम बताएंगे। इसके बाद आपको पता है कि 15 अक्टूबर 2014 को किशोर पांडे, जो 3G बना पांडे गिरोह का, भोला पांडे का भतीजा किशोर पांडे, भोला पांडे से भी ज्यादा खतरनाक, जेल से कोर्ट गया था, भाग गया था। इसके बाद फरारी ही काट रहा था और उसने कमांड कर लिया था। मतलब पांडे गिरोह का जो आतंक था उसे इसने और आगे बढ़ा दिया था। तो इसकी हत्या जमशेदपुर के कदमा इलाके में हुई। और देखिए, कहानी यह है कि किशोर पांडे ने निशी सिंह के साथ लव मैरिज की थी। निशी सिंह अब निशी पांडे कही जाती है। तो किशोर पांडे भी मारा गया। तो किशोर पांडे के मारे जाने के बाद विकास तिवारी ने गिरोह की कमान संभाली, जिसके बारे में हमारे कई खबरी ने कहा कि वह भोला पांडे का भांजा है। और देखिए, यह 4G हो गया विकास तिवारी।
विकास तिवारी आज भी जेल में है। सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में सजा काट रहा है। लेकिन कहा जाता है कि पांडे गिरोह का फायर पावर इसी विकास तिवारी के पास है। यह झारखंड में जहां इसका इलाका है वहां किसी की भी हत्या करा सकता है और इसके बाद को उठाने की क्षमता ताकत किसी में नहीं है। जेल से ही यह टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप है, उसके माध्यम से अपने गिरोह के बाकी सदस्यों के संपर्क में रहता है। लॉरेंस बिश्नोई की बात भी आई कि गोविंद राय नाम का पांडे गिरोह का एक शातिर अपराधी पकड़ा गया उड़ीसा के बालासोर में और कहा गया कि यह जो गोविंद राय है पांडे गिरोह का, वह लॉरेंस बिश्नोई के दो अपराधियों को, जो दो मोस्ट वांटेड थे, उन्हें बंगाल से उड़ीसा ट्रांसफर करा रहा था। एक हरियाणा में बड़े कारोबारी की हत्या हुई थी, सचिन मुंजाल, बिजनेसमैन बड़े सचिन मुंजाल की हत्या में ये दोनों अपराधी शामिल थे। तो गोविंद राय, तो देखिए ये 4G हो गया, फायर पावर विकास तिवारी के पास। लेकिन हमारे खबरी ने बताया कि देखिए पावर हाउस तो किशोर पांडे की पत्नी जो निशी सिंह कहलाती थी, अब निशी पांडे हैं, वो हैं। मतलब पांडे गिरोह का ट्रांसफार्मर जो है कहां है? निशी पांडे के पास है। निशी पांडे, देखिए हम कहानियां पढ़ रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, समझ रहे हैं, मेरे खबरी बता रहे हैं। बिहार और झारखंड में, अभी कहें उत्तर प्रदेश में भी इतना बड़ा लेडी डॉन कोई दिखाई नहीं पड़ता है। यह दूसरी बात है कि पतरातू के लोग निशी पांडे को अब समाज सेवी कहते हैं। अखबारों में भी समाज सेवी के रूप में ही वह छपती है। सरयू राय ने पार्टी बनाई थी जिसका विलय पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड में हुआ, तो निशी पांडे इसमें भी शामिल रही और चुनाव लड़ने का इरादा भी है। किशोर पांडे की पत्नी जिसने पूरे गिरोह की कमान संभाल ली, देखिए निशी पांडे कितनी ताकतवर हैं। लोग कहते हैं कि आप चर्चा कर रहे हैं 50 लाख रुपयों की जब्ती का कि पटना जंक्शन पर वंदे भारत एक्सप्रेस से। पांडे गिरोह के पास कितने करोड़, कुछ तो कह रहे हैं कि 100 करोड़ से भी ऊपर साल में आ रहा है। और निशी पांडे की हनक इतनी कि कोई बात उठा ही नहीं सकता है। निशी पांडे की राजनीतिक अदावत पतरातू की विधायक अंबा प्रसाद के परिवार वाले पहले इधर के कोलियरी पर वर्चस्व रखते थे, तो इन्हें भी शांत करा दिया गया। 2023 में अंबा प्रसाद विधायक प्रतिनिधि जिनका नाम विदिका बाउरी, उनकी हत्या 25 फरवरी 2023 को कर दी गई थी और आरोप लगा कि विकास तिवारी ने जेल के भीतर से गोली मारने का आदेश दिया था और साजिशकर्ता निशी पांडे थी। तो देखिए निशी पांडे के बारे में हमारे खबरी ने बताया कि जब वह चलती हैं तो 20 गाड़ियों से अधिक का काफिला होता है, उसमें हथियार बंद लोग होते हैं। कई बार पुलिस वालों ने रास्ते में इनके कारवा को रोककर चेकिंग लगाई है, गिरफ्तारियां हुई हैं। आरोप यह रहा है निशी पांडे का खौफ, निशी पांडे की हनक कितनी। देखिए पांडे गिरोह के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस गिरोह में ब्राह्मण जाति के अधिकांश बदमाश शामिल हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुशील श्रीवास्तव गिरोह में अमरिंदर तिवारी तो था, अमरिंदर तिवारी कैसे सुशील श्रीवास्तव गिरोह में आया, यह भी कहानी हम बताएंगे। देखिए हमने आपको बताया था कि सुशील श्रीवास्तव गिरोह पूरी तरीके से टूट गया, पूरे तरीके से, लेकिन हमारे खबरी ने बताया कि नहीं, सुशील श्रीवास्तव का जो बेटा है वह भी गिरोह को बनाए हुए है। हाँ, उतना ताकतवर नहीं है, ठीक है ना। तो सुशील श्रीवास्तव
तो निशी पांडे की ताकत यह है कि राज्य सरकार इतनी चिंता में चली गई कि राज्य सरकार ने कहा कि सीसीए निशी पांडे पर लगाया जाए, क्राइम कंट्रोल एक्ट, साधारण भाषा में लोग गुंडा एक्ट कह देते हैं, कि निशी पांडे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं और निशी पांडे से कहा जाए कि जब तक वह आजाद हैं तब तक वह थाने में रोज हाजिरी लगाएं। सोच लीजिए निशी पांडे की क्या औकात। निशी पांडे की यह औकात है कि निशी पांडे पतरातू में जहां रहते हैं, किशोर पांडे मार ही दिए गए, उनके पिता की भी हत्या हो गई। किशोर पांडे के पिता की मतलब निशी पांडे के ससुर की, वह कहानी भी आपको आगे के एपिसोड में हम बताएंगे किस तरीके से। मतलब गैंगवार खत्म नहीं हुआ है, खून का बदला खून जारी है। तो निशी पांडे का पतरातू में जहां घर है, उस रास्ते में निशी पांडे ने पूरे रास्ते में अपने खर्चे से सीसीटीवी लगाया था। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, निगहबानी। स्वयं को असुरक्षित मानती हैं, लेकिन पुलिस वालों ने जाकर सीसीटीवी उठा दिया। निशी पांडे का आरोप कि पुलिस वाले मेरी जान से खेलना चाहते हैं। हमने पुलिस को देखने के लिए, पुलिस पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी नहीं लगाया था। हम तो इस बात के लिए सीसीटीवी लगाए थे कि हमारे दुश्मन या कोई हथियारबंद दस्ता हम पर हमला बोलने तो नहीं आ रहा है। देखिए निशी पांडे की ताकत, इस बात से समझिएगा। निशी पांडे के भाई की शादी, निशांत की शादी 2018 में हुई। रिसेप्शन पार्टी हुई थी और उस रिसेप्शन पार्टी में सैकड़ों हथियारबंद लोग नई उम्र के वहां मौजूद थे। और ठीक वैसे ही जैसे किसी आशीर्वाद समारोह में, किसी शादी में, विवाह में, किसी पूजा में फूल और अक्षत की बारिश होती है, ठीक वैसे ही इस रिसेप्शन समारोह में गोलियां चल रही थी। मतलब शादी की खुशी में फायर किए जा रहे थे और हंगामा इतना बढ़ गया था। पुलिस यहां आई, पुलिस ने रास्ते में चेकिंग लगाई और देखिए कुल 18-19 लोग पकड़े गए थे एक रास्ते की चेकिंग में। और क्या क्या मिला था? 8 बंदूकें, डीबीबीएल गन, 10 राइफल, .38.32 बोर का रिवॉल्वर और गोलियां। तो सोच लीजिए, और सबको कंट्रोल निशी पांडे। निशी पांडे ने अपने भाई को कैसे त्रिस्तरीय पंचायत प्राधिकार में चुनाव जिताया था, इसकी कहानी भी आपको कभी हम बताएंगे। तो देखिए लड़ाई, इस लड़ाई को समझिए। यह जो विकास तिवारी है जिसके पास फायर पावर है, वह तो सजा याफ्ता हो चुका है। उसने कई बार जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट जमानत को मानने को तैयार नहीं है। पहले भोला पांडे की हत्या हुई, फिर किशोर पांडे की हत्या हुई, और किशोर पांडे की हत्या का बदला विकास तिवारी ने ही लिया था। निशी पांडे तो विधवा हो गई थी, वह संभल भी नहीं पाई थी। 15 अक्टूबर 2014 को किशोर पांडे को मारा गया था और इसके बाद 2 जून 2015 को मेरी लाल डायरी कहती है, मेरे खबरी बता रहे हैं कि सुशील श्रीवास्तव हजारीबाग कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। एडीजे 2 आरके सिंह, इनकी अदालत में उसे पेश किया जाना था, पेश भी किया गया और इसके बाद उसे दूसरे कोर्ट में ले जाया जा रहा था। तभी विकास तिवारी और विकास तिवारी के साथ रहे दूसरे अपराधियों ने अंधाधुंध AK-47 से फायरिंग की। पुलिस वाले समझ ही नहीं पाए, संभल ही नहीं पाए और सुशील श्रीवास्तव मौके पर ही खलास कर दिया गया। AK-47 की गोलियां, सुशील श्रीवास्तव मारा गया और इसके साथ ही गयासुद्दीन खान, सुशील श्रीवास्तव का सहयोगी, और मोहम्मद कमाल। तो देखिए जब भरी कचहरी परिसर में सुशील श्रीवास्तव की हत्या हुई, गैंगस्टर की हत्या हुई, तो ठीक वैसे ही जैसे किशोर पांडे की हत्या में, भोला पांडे की हत्या में यह बात सामने थी
कि सुशील श्रीवास्तव ने मरवाया, ठीक वैसे ही सुशील श्रीवास्तव की हत्या में यह बात सामने आई कि पांडे गिरोह के नए सरदार विकास तिवारी ने बदला ले लिया। तो देखिए, विकास तिवारी के लिए अब देश भर में तलाशी अभियान शुरू हुआ। कहां मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। तो जून 2015 में हत्या हुई थी और यह अगस्त 2015 में, यदि तारीख मुझे ठीक से याद है, तो यह गिरफ्तार किया गया। 2 अगस्त 2015 को दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में विकास तिवारी गिरफ्तार कर लिया गया। तब वहां बड़े पुलिस पदाधिकारी थे झारखंड के एसएन प्रधान ऑपरेशन के, वे इसे गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली गए थे। लेकिन कई लोग कहते हैं, हमारे खबरी कहते हैं कि विकास तिवारी ने स्वयं को गिरफ्तार करवाया, क्योंकि वह इस बात को समझ चुका था कि अधिक दिनों तक फरारी नहीं काट सकते, और फरारी अधिक दिनों तक रहेंगे तो खौफ नहीं बनेगा। जेल से गिरोह चलाना आसान है, वह टेक से भी हो गया था। हमने बताया ना, टेलीग्राम से, वह व्हाट्सएप से भी बात नहीं करता है, उससे भी एडवांस फीचर टेलीग्राम से अपने गिरोह के बाकी सदस्यों के संपर्क में रहता है, और कहां क्या कितने की वसूली करनी है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, कहां किसको टपका देना है। झारखंड में अपराध की खबरों को पढ़िएगा और इस इलाके की खबरों को पढ़िएगा, जिसमें आपको कोयला कारोबार दिखाई पड़ेगा, खदान की घटनाएं दिखाई पड़ेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं विकास तिवारी का जिक्र आ ही जाएगा। तो कहा यह गया कि इसने स्वयं को गिरफ्तार करवाया ताकि जेल में पहुंच जाए और फिर अपने गिरोह को संचालित कर सके। हुआ भी ऐसा ही, यह जेल में पहुंच गया और इसके बाद इसने गिरोह को कमान में ले लिया। निशी पांडे 5G वह पावर हाउस बनी रही। तो देखिए, सुशील श्रीवास्तव मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई कई वर्षों तक, और 22 सितंबर 2020 को हजारीबाग में एडीजे 6 की अदालत, अमित शेखर की अदालत ने सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड का फैसला सुनाया। और इसमें विकास तिवारी तो सजायाफ्ता बना ही, विकास तिवारी के साथ साथ संतोष देव पांडे, राहुल देव पांडे, दिलीप साहू, विशाल कुमार सिंह, इन्हें भी सजा मिली। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि विकास तिवारी और संतोष देव पांडे को मरते दम तक सजा काटनी होगी जेल के भीतर। तो जेल में ही है, लेकिन फर्क क्या पता है, सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में पुलिस ने विकास तिवारी के पिता शंभुनाथ तिवारी को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन जब कोर्ट में बहस हुई, दलीलें दी गई, तो विकास तिवारी के पिता साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिए गए थे कि नहीं, वे सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में शामिल नहीं थे। तो देखिए, ये जो नेटवर्क है, पिछले दिनों जब बालासोर में इसकी गिरफ्तारी हुई गोविंद राय की, तो कहा यह गया कि विकास तिवारी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि गोविंद राय के साथ हरियाणा के 2 ऐसे वांटेड अपराधी थे जिसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ स्थापित, और इन दोनों का नाम जो सचिन मुंजाल की हत्या हुई थी उसमें आ चुका था। तो देखिए, पांडे गिरोह, और झारखंड में हमारे खबरी बता रहे हैं कि पांडे गिरोह तो सबसे बड़ा बना ही हुआ है, अमन साहू गिरोह भी एक नए तरीके का सिरदर्द है, और वहां सरकार और पुलिस में कोई ठोस रणनीति, जो वहां गिरोहबंद अपराधी हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग चलाते हैं, उनसे निपटने के लिए, और कमाई इतनी है। हमारे एक सुधी दर्शक ने लिखा, जब हमने यह कहा कि जब किशोर पांडे की हत्या हुई थी जमशेदपुर के कदमा में, वहां जिस अपार्टमेंट में वह रहता था, वहां तो लोग जानते ही नहीं थे कि यह इतना बड़ा अपराधी है।
तो जब उसकी लाश को पतरातू ले जाया गया था तो पतरातू स्वतः स्फुट बंद हुआ था, लेकिन हमारे एक सुधीर दर्शक ने कहा कि नहीं 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 नहीं, केवल पतरातू नहीं, पूरा रामगढ़ बंद था। और अब तो निशी पांडे, देखिए निशी पांडे एक और पांडे गिरोह की पावर हाउस और दूसरी ओर समाज से भी कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी अवसर हो, यदि निशी पांडे निकली तो उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग सामने आ जाते हैं। और अब तो झारखंड में चुनाव भी होने वाला है। निशी पांडे के निशाने पर अंबा प्रसाद, क्योंकि अंबा प्रसाद के परिवार वाले ही इधर के इलाके में पहले कोयला खदानों को नियंत्रित करते थे। तो आगे भी इस गिरोह की कहानी एक दो हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि किशोर पांडे के पिता की हत्या भी कैसे हुई, किन अपराधियों ने की, कहां से आए थे, और अमरिंदर तिवारी जिसे बहुत बाद में मारा गया बिहार के छपरा जिले में, वह कैसे मारा गया, और अमरिंदर तिवारी के फेर में अमरिंदर तिवारी के परिवार के किस व्यक्ति की हत्या पहले हो गई थी, यह कहानी भी आपको बताएंगे। कुछ घटनाओं की जानकारी देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इस गिरोह का नेटवर्क, इस गिरोह का नेटवर्थ भी, स्ट्रेंथ भी। हमने कहा ना कि हमारे खबरी ने कहा कि आप करोड़ में बात मत कीजिए, साल में 100 करोड़ से अधिक की कमाई इस गिरोह की हो सकती है। और इसके बेनिफिशरीज कौन कौन हैं, यह जानकर आप चौंक जाएंगे। बहुत सारे लोग बोलते भी नहीं हैं, समझ सकते हैं इस गिरोह का आतंक कितना है। तो आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। आज के लिए इतना ही, और चलते चलते आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि अब तक नहीं किया है, और इस वीडियो को यदि फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध, यदि कोई गलती आपको कहीं दिखाई पड़ी हो, त्रुटि दिखाई पड़ी हो, मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई कहानी सुनना हो वह भी बताएं, तारीख समेत बताएंगे तो मुझे सहूलियत होगी लाल डायरी के पन्ने को पलटने में या फिर रिसर्च टीम को कहने में। जो संभव होगा वह जरूर सुनाएंगे, वक्त भले लगे। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। मिलेंगे अगली रात 9 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।